हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 6.2 में से सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन है मैक्सिमाइज z इज इक्वल टू 3x प्लस 5y सब्जेक्ट टू x प्लस 4y लेस देन इक्वल्स टू 24, 3x प्लस y लेस देन इक्वल्स टू 21 एंड x प्लस y लेस देन इक्वल्स टू 9. सो x एंड y ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, नॉन नेगेटिविटी. अब प्रीवियस लेक्चर में जो हमने 8th क्वेश्चन सॉल्व किया था और आज जो हमें 5th सॉल्व करना है, कंपैरिजन अगर करोगे तो कुछ डिफरेंसेस मिलेंगे. ये मिनिमाइज का था, आज मैक्सिमाइज का है. चलो, 3 इक्वेशंस तो नंबर 8 में भी थे, आज भी 3 इक्वेशंस है. डिफरेंस कहाँ पर है? तो जो नंबर 8 क्वेश्चन है इसमें ऑल 3 इक्वेशंस ग्रेटर देन एंड इक्वल टू क्या है, 1 2 3 ग्रेटर देन इक्वल टू, और इस वजह से हमने आउटर मोस्ट पार्ट को शेड किया था. जो क्वेश्चन नंबर 5 हमें सॉल्व करना है, इसमें ऑल 3 इक्वेशंस लेस देन इक्वल्स टू के है. तो अगर ऑल इक्वेशंस ग्रेटर देन इक्वल टू के होते तो हम आउटर मोस्ट पोर्शन को शेड करते हैं. ऑल इक्वेशंस लेस देन के होते तो जो इनर मोस्ट पोर्शन होता है, जैसा इस इक्वेशन में ये इनर मोस्ट पार्ट है, तो अगर ऑल 3 इक्वेशंस लेस देन के रहेंगे तो हमें इनर मोस्ट पार्ट को क्या करना होगा, शेड करना होगा. ठीक है, चलो, तो ये बेसिक डिफरेंस है और अब हम ये प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं. चलो साथ में सॉल्व करेंगे. फर्स्ट राइट डाउन इक्वेशंस. चलो, कहा है मैक्सिमाइज z 3x प्लस 5y. राइट डाउन आंसर टू क्वेश्चन नंबर 5. मैक्सिमाइज z which is equal to 3x plus 5y, 3x plus 5y सब्जेक्ट टू क्या क्या लिमिटेशंस है. तो x प्लस 4y इक्वल्स टू 24, x प्लस 4y इक्वल्स टू 24 फर्स्ट इक्वेशन. सेकेंड 3x प्लस y इक्वल्स टू 21. ठीक है, 3x प्लस y इज इक्वल टू 21 एंड नंबर 3 x प्लस y इक्वल्स टू 9. याद रखना है कि ऑल इक्वेशंस लेस देन के है, तो जब ड्रॉ करेंगे हम शेडेड रीजन कौन सा रहेगा, इनर मोस्ट पार्ट रहेगा. चलो x एंड y तो निकाल लेते हैं. x एंड y. नाउ इफ x इज 0, 4y 4 डिवीजन में चला जाएगा, 6 आएगा. एंड इफ y इज 0 then x is equal to 24. Next, if x is 0, y is equal to 21, and if y is equal to 0, then x will be 3 division में आएगा तो 7. x plus y is equal to 9. If x is 0, y is equal to 9, and if y is 0, x is equal to 9. तो काफ़ी सिंपल पार्ट है यहाँ तक का. और अब हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं. यहाँ पे ऑलमोस्ट ऑल वैल्यूज 3 के टेबल्स में, तो हम 3 का टेबल भी यूज कर सकते हैं एक्सेप्ट 7. ओके, y x 0 1 2 3 4 5 6 7 8. 3 के टेबल्स में अगर हम करेंगे तो 3 6 9 12
15, 18, 21, 24. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24. ठीक है, चलो 0, 6, x is 0, y is 6. Then 24, 0, 24 and 0. ओके, कनेक्ट कर लो. फर्स्ट इक्वेशन x plus 4y is equal to 24. Then 0, 21, x is 0, y is 21. Okay, and 7, 0, 7 approximately यहाँ पर रहेगा. ओके, एग्जैक्ट लोकेशन की जरूरत नहीं, बस आसपास का भी होता है तो भी चलेगा. ग्राफ में एग्जैक्ट लोकेशन मतलब अगर हम ग्राफ पेपर का यूज करते हैं तो एग्जैक्ट लोकेशन को फाइंड आउट करना थोड़ा आसान हो जाता है. नॉर्मल पेपर के ऊपर अप्रोक्सीमेट लोकेशन भी चलेगा. सेकेंड इक्वेशन आ गया हमारे लिए 3x plus y is equal to 21 एंड फाइनली x plus y is equal to 9. ठीक है, 0, 9 एंड 9, 0. ठीक है, ये रहा यहां पे x plus y is equal to 9. चलो ये वैल्यूज ये इक्वेशन में यहां पे शिफ्ट कर दो. ऑल इक्वेशंस लेस देन के है तो इनर मोस्ट पोर्शन को शेड करना है. इनर मोस्ट पोर्शन कौन सा रहेगा? ये पोर्शन रहेगा. ओके, ये हमारे लिए इनर मोस्ट पोर्शन है. और अब पॉइंट्स को फाइंड आउट करना है. यहाँ पे हमें रहेगा a, ये रहेगा हमारे लिए b, ये पॉइंट. अच्छा, a क्या रहेगा? 0 एंड 6. b के बारे में चलिए दो इक्वेशंस हमें सॉल्व करने होंगे तो b मिलेगा. यहाँ पे मान लो हमें c रहेगा हमारा और ये पॉइंट तो d को रिप्रेजेंट करेगा. d की बात करते तो x 7 एंड y 0 है. b और c के लिए आपको इक्वेशन सॉल्व करने पड़ेंगे. चलो ठीक है, कर लेते हैं. So for B and for C, B पॉइंट के लिए दो लाइन्स एक दूसरे के साथ इंटरसेक्ट हो रहे हैं. ये लाइन x plus 4y की है और ये लाइन x plus y is equal to 9 की है. चलो x को हम कैंसल आउट कर लेंगे तो यहाँ पर x plus 4y is equal to 24 एंड x plus y is equal to 9. सब्ट्रैक्ट करना है. x कैंसल, 4y माइनस y किया तो 3y. 24 माइनस 9 होता है 15 एंड y इज इक्वल टू आपको मिलेगा 5. चलो y 5 आ गया और अब इक्वेशन में पुटअप कर लेना. x plus 4y is equal to 24. So x plus 4 into 5 is equal to 24. 4 into 5 20. 20 यहाँ पे माइनस में आएगा तो x is equal to 4. तो 4, 5. B पॉइंट हमारे लिए है 4, 5. चलो फॉर C पॉइंट्स के लिए देखो 3x plus y
और x प्लस 9, ये दो इक्वेशंस को सॉल्व करना है। y डायरेक्टली कैंसिल आउट हो सकता है, तो 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 21 एंड x प्लस वाई इज इक्वल टू 9, माइनस कर दो, y कैंसिल, 3x माइनस x होता है 2x, 21 माइनस 9 आता है 12, 2 डिवीजन में अगर चला गया तो x हमें मिलेगा 6। ठीक है, चलो x प्लस वाई में अगर हमने वैल्यू पुटअप की, x प्लस वाई इज इक्वल टू 9, x इज 6, 6 माइनस में चला जाएगा तो y हमें मिलेगा 3। ठीक है, 6 3। और अब वर्टेक्स A, B, C एंड D, पॉइंट्स Z को क्या करना है, हमें मैक्सिमाइज करना है। सो मैक्सिमाइज Z विच इज इक्वल टू 3x प्लस 5y, 3x प्लस 5y। पॉइंट्स क्या क्या है, 0 6 4 5, then 6 3 6 3 एंड D पॉइंट है हमारे लिए 7 0। चलो Z इज इक्वल टू 3 इंटू 0 प्लस 5 इंटू 6, यह आएगा 30, देन Z इज इक्वल टू 3 इंटू 4 प्लस 5 इंटू 5, 25 plus 12, 37, then Z is equal to 3 into 6 plus 5 into 3, 18 plus 15, 33, Z is equal to 3 into 7 plus 5 into 0 and this is 21। मैक्सिमाइज करना है और मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है, 37, तो हम कह सकते हैं Z will be maximum at x is equal to 4 and y is equal to 5। चलो तो ये हमारा क्या है, आंसर है। अब अगर कुछ बाकी है तो आप लिख लो अभी इसमें से। ठीक है, एक क्वेश्चन आपको होमवर्क में ट्राई करना है, थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन है, अलग क्वेश्चन है, इसे ट्राई कर लो, आया नहीं आया कोई प्रॉब्लम नहीं, ट्राई तो कर लो। ओके, तो नेक्स्ट सेशन में हम इसे सॉल्व कर लेंगे, तो जल्दी हम मिलते हैं। थैंक यू।